नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पे। आज मैं बात करूंगा, अगर आप मान लो कि आप एक इन्वेस्टर हो या एक ट्रेडर हो या एक स्विंग ट्रेडर हो, तो ये सभी के लिए लागू होता है। मगर सबसे ज्यादा तो मेन इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टरों को क्या है कि स्टॉक का ये पता नहीं रहता कि वो कहाँ जाके उसमें निकले, क्योंकि स्टॉक है वो वन वे एक मूव करता रहता है। तो आप ये सोचोगे कि स्टॉक काफी ऊपर चला गया है, यहाँ से नीचे की साइड में आएगा, तो उसका मैं आपको एक ये बताऊंगा, एक छोटा सा टूल है, उसको यूज करके आप आसानी से उसमें बने रह सकते हो और उसमें एग्जिट ले सकते हो। तो वो किस प्रकार से लिया जाता है वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। यहाँ पे मैं 2-3 स्टॉक के आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और विद समझाऊंगा प्राइस एक्शन के साथ में कि ये जो टूल है वो प्रॉपरली काम करता है या नहीं करता। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई भी चीज देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वो प्राइस टूल दिखाऊंगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वीडियो है वो मैंने पहले आपको डाल दिया था अपने चैनल पे, तो अगर आप उसको नहीं देखे हो तो एक बार उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि हमेशा मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये प्रॉपरली आपको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये चीज जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये आपको जरूर समझना चाहिए। अगर आप मान लो इन्वेस्टर हो, आपने कोई भी स्टॉक अगर बाई कर रखा है, तो आपका क्या कोई ना कोई तो टारगेट होगा, या आपने मान लो कि मैं यहां इसमें निकलूंगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की साइड में, जब स्टॉक ऊपर की साइड में निकलता है तो उसका गेन कितना जाएगा ये अपन को पता नहीं होता। या अपन ने क्या है कि टाइमली अगर एग्जिट उसमें नहीं करते हैं, या टाइमली उसमें क्या है कि अपनी एंट्री नहीं होती है, तो वो स्टॉक क्या है कि अपना रिटर्न है वो नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, तो अपना टारगेट है वो किस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो स्टॉक में एक बार के लिए। तो चलते हैं एक बार चार्ट पे और मैं समझाता हूं आपको। तो ये मैंने यहाँ पे मैकडॉवेल व्हिस्की का ये शेयर लिया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर पहले ये देखना है कि स्टॉक है वो मंथली स्टॉक बेसिस पे यहाँ से ब्रेकआउट उसको मिला है या नहीं मिला है। तो पहले चलते हैं मंथली के ऊपर की एनालिसिस है स्टॉक की किस हिसाब से की जाती है। तो सबसे पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम पे आप उसका एनालिसिस करो, उसका फंडामेंटल भी आप देख सकते हो। आजकल ऑनलाइन डाटा है तो वो कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं है कि आप फंडामेंटली भी स्टॉक को चेक कर सकते हो। तो मैं आपको ओनली यहाँ पे चार्ट रीड करना समझा रहा हूं कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, और अपना टारगेट है वो किस हिसाब से स्टॉक या कोई भी इंडेक्स आप ट्रेड करते हो उसमें से किस तरह से आपको लिया जाए, मतलब टारगेट डिसाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे ये स्टॉक लिया है मैकडॉवेल व्हिस्की का। तो इस स्टॉक का मैं एक बार मंथली चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूं। तो आप देखोगे कि ये मैंने मंथली चार्ट लगा लिया, क्योंकि हमेशा जब छोटा टाइम फ्रेम होता है तो वो क्या है कि कई लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप समझना। तो ये मैंने मैकडॉवेल व्हिस्की का लगा दिया। तो आप ये देखोगे कि यहां से क्या किया है स्टॉक ने कि मंथली पर जब ये इन्होंने ब्रेकआउट दिया है तो ये नॉन स्टॉप धीरे धीरे ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आपको या कोई भी इन्वेस्टर या कोई ट्रेडर है तो उसको ये डर लगता है कि यार स्टॉक काफी ऊपर आ गया है, अब ये नीचे की साइड में जाएगा। तो क्या करते हैं कि वो जल्दबाजी में वहां से एग्जिट कर लेते हैं, जबकि स्टॉक में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमेशा स्टॉक क्या है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से स्टॉक में मोमेंटम, ये अपन इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। इस तरह से मार्केट में ये प्राइस एक्शन का मूव है वो चलता रहता है, क्योंकि कभी भी एक फ्लो में कभी भी कोई शेयर ऊपर की साइड में नहीं जाता है। तो अब मैं ये बताता हूं कि आपको ये टूल है वो किस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये मैंने मैकडॉवेल व्हिस्की का चार्ट लिया है। तो मैकडॉवेल व्हिस्की के अंदर आप ये देखना, आप इस चीज को समझना कि मैंने ये मंथली चार्ट लिया है। मंथली चार्ट में क्या करता है स्टॉक, जब लॉन्च होता है तो आप देखोगे कि 4 पैसे का स्टॉक था। ये स्टॉक है वो 4 पैसे का, 4 रुपए का स्टॉक था, सॉरी ये यहाँ पे 4 रुपए में, यहाँ पे 2003 में लॉन्च होता है ये स्टॉक। फिर धीरे धीरे क्या करता है स्टॉक ऊपर की साइड में रेंज बनाते हुए एक ऊपर की साइड में निकलता है स्टॉक। तो इसको अपन समझते हैं एक सरल भाषा में कि आप देखोगे कि स्टॉक के पास में यहां आके स्टॉक है वो रुक जाता है, यहाँ पे आके स्टॉक रुक जाता है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके रुक जाता है स्टॉक। तो स्टॉक यहां से आने के बाद में क्या करता है कि धीरे धीरे नीचे की साइड में आता है। तो आप देखोगे कि जहां से स्टॉक ने यहां से बाउंस बैक किया था, स्टॉक वहां वापस आता है इस कैटेगरी के ऊपर। तो इस चीज को अपन समझेंगे कि किस हिसाब से, मान लो कि आपको जैसे यहां से अगर स्टॉक फिसलता है तो नीचे की साइड में तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज को अपन अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये हर एक स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर होता है। तो इसका एनालिसिस अपन चार्ट में किस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं
कि स्टॉक अगर यहां से ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा और किस हिसाब से ऊपर जाएगा, तो इसका जो टारगेट है वो अपन किस तरह से निकालते हैं ये मैं आपको समझाता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस चीज को समझना, मैं एक बार सबको इरेज कर देता हूं। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये मार्क करना है कि ये इसका रेजिस्टेंस कौन सा है और एक सपोर्ट कौन सा है, क्योंकि जो जहां से उसको ब्रेकआउट मिला है वो इसका सपोर्ट होगा और जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है वो उसका रेजिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मार्क कर लेता हूं एक बार, यहां से ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूं यहां पे। तो आप ये देखोगे कि स्टॉक के पास में ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है कि स्टॉक यहां पे गया और जाने के बाद में क्या किया है, स्टॉक वापस नीचे आ गया इसको हिट करते हुए। तो अब मैं यहां पे एक सपोर्ट भी क्रिएट बना लेता हूं। अगर आप देखोगे कि स्टॉक के पास में सपोर्ट ये था, स्टॉक के पास में सपोर्ट ये है, आप देखोगे इस चीज को मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आप ये देखोगे कि स्टॉक है वो ऊपर की साइड में 420 का स्टॉक के पास में 420 का रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में 72 रुपए का एसएल बनता है इसमें। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मैं बता रहा हूं, इंट्राडे की तो अलग चीज हो गई, क्योंकि इंट्राडे में तो आज लेना है सुबह 9 बजे 3 बजे उसको सौदे को कट करना है, तो ये हो गई। तो आप इन्वेस्टर हो तो आपका लॉन्ग व्यू है, तो वो समझा रहा हूं कि उसको किस तरह से डिसाइड किया जाता है मार्केट में। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहां से स्टॉक ने बाउंस बैक किया है और यहां तक स्टॉक गया है, तो नीचे की साइड में स्टॉक के पास में रजिस्टर सपोर्ट का काम करेगा ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो मगर आप विदाउट स्किप किए इस वीडियो को समझना। अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। अगर आप देखोगे कि यहां पे स्टॉक ने क्या है कि यहां पे फर्स्ट टाइम पे स्टॉक ने क्या है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाता है और यहां पे आके आप देखोगे कि स्टॉक है यहां पे रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की साइड में आता है। तो अब क्या करता है स्टॉक की इसी रेंज में फंसता है। तो इस दौरान इन्वेस्टर है वो क्या है कि थोड़ा सा विचलित हो जाता है कि यार मैंने यहां पे स्टॉक लिया था, तो ये क्या है कि 2008 या 7 के लगभग का ये टाइम है, जो टाइम फ्रेम है ये 7 और 8 का है। अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने 2008 का है ये हाई मारा है स्टॉक ने 2007 में। अगर मान लो कि आपने 2007 में स्टॉक को बाई भी किया है तो आपको क्या है कि स्टॉक में आप विदाउट फंस के रह गए हो, आपको किसी भी प्रकार का रिटर्न नहीं मिला। तो स्टॉक क्या करता है कि नीचे की साइड में आता है। तो हमेशा क्या होता है, इन्वेस्टर हो तो वो क्या है कि वो पैनिक हो जाता है कि यार कंपनी है वो कहीं डूब जाएगी, मेरा पैसा लगा है वो बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। तो आधे लोग तो क्या है इसमें निकल जाते हैं। निकलने के बाद में क्या होता है कि स्टॉक मान लो कि आपके रेजिस्टेंस को सपोर्ट को नहीं तोड़ता है और यहां से बाउंस बैक कर रहा है, मगर आप देखोगे कि रेंज में एक फंसा हुआ है स्टॉक। जब तक आपका रेजिस्टेंस यहां से ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक स्टॉक में किसी भी प्रकार का मोमेंटम नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बैठे हो इसमें तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका एसएल क्या होगा, ये चीजें आपको हमेशा मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में रिस्क है वो हमेशा बना हुआ होता है, तो इसमें आपको हमेशा एक चीज मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका फेवरेबल है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो भी आपको एसएल मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि स्टॉक यहां ऊपर जाता है, आपने मान लो कि यहां एंट्री ली स्टॉक के अंदर, मगर स्टॉक क्या करता है कि 72 पे आ जाता है, मतलब आपने 432 से की है। तो आप ये देखोगे कि आपको आपका जो पैसा लगा है वो सारा का सारा आपको माइनस में दिख रहा है। सिर्फ आपको मिल कितना रहा है, आपने 433 रुपए में इसको बाई किया है, 430 रुपए में आपने बाई किया। मैं यहाँ पे प्राइस को मेंशन कर लेता हूं कि आपने 430 रुपए में स्टॉक को बाई किया है और स्टॉक 72 पे आ गया है। तो आप ये नोट ये करो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करो कि आपका नुकसान कितना है, मतलब आपकी कैपिटल है वो ओनली 20% कैपिटल आपके पास में बची है और बाकी की सारी आपको लॉस दिख रहा है। तो अब इसको आप मान लो कि स्टॉक यहां से निकलेगा, तो आप इसको कैसे डिसाइड करोगे कि यहां से स्टॉक गया, यार मेरी तो यहां से बाइंग प्राइस थी वो आ गई, तो मेरा पैसा है वो यहां पे सेफ बच गया। तो आप यहां पे क्या करोगे कि एग्जिट कर लोगे। क्यों कर लोगे आप एग्जिट, कि आपको ये लगेगा कि यार मैंने 2007 में यहाँ पे स्टॉक को बाई किया था, अरे स्टॉक है वो अब 2012 में ये मैं एक बार यहाँ पे रेंज देख लेता हूं, 2012 में स्टॉक है वो मेरी बाइंग प्राइस के पास में आ गया 430 में। तो आप अगर मान लो मैं हूं या आप हो, आप ये सोचोगे कि यार मेरा पैसा 2007 से यहां फंसा पड़ा था, 2007 से लेके 2012 तक इतना लॉन्ग टाइम हो गया। तो इस पैसे को जैसे आप स्टॉक आपकी प्राइस के पास में आएगा तो आप क्या करोगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहोगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करोगे आप
तो यही से सारा खेला चालू होता है, जो खेल है मार्केट का वो यहीं से चालू होता है। तो आप देखोगे कि स्टॉक कभी भी आपका जब जब बाइंग प्राइस के पास में आपके आएगा तो कभी भी रेंडमली ऊपर नहीं जाएगा। स्टॉक क्या करेगा, आपकी बाइंग प्राइस के पास में आके धीरे धीरे रुकेगा। आप देखोगे कि बाइंग प्राइस के पास में आया, आने के बाद में स्टॉक क्या है कि जैसे धीरे धीरे यहां कंसोलिडेट करके रुकता है, तो यहां पे आपको एक चीज नजर आएगी छोटी सी। मैं आपको एक बार यहां से दिखाता हूं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं चार्ट को। अगर आपको ये आप देखोगे तो स्टॉक क्या करता है कि स्टॉक यहां आपकी बाइंग प्राइस के पास में आता है। एक बार आप देखना कि आपने 400, जैसे आपकी 430 में आपने बाइंग किया, 4-5 साल आपको हो गए हैं इन्वेस्टमेंट किए, आपको 0% रिटर्न मिल रहा है। और जैसे आपकी बाइंग प्राइस के पास में स्टॉक आता है, आने के बाद में आप क्या करोगे कि आप उसमें तुरंत निकलने की कोशिश करोगे। तो वहां पे क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है, क्योंकि जो हाई लगाया था उसने, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। तो आप देखोगे कि स्टॉक क्या करता है यहां पे कि थोड़ा सा रुकता है, कंसोलिडेट करता है। इसको अपन जहां पे ये रुकता है उसको कंसोलिडेट बोलते हैं। तो स्टॉक यहां पे क्या करता है कि 1 2 3 4 5 महीने यहां स्टॉक रुकता है। तो 5 महीने में आपका क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप रोज एक बार पोर्टफोलियो को खोल के अपना जरूर देखते हो कि किस स्टॉक में कितना मोमेंटम हो रहा है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान रखना इस चीज को कि यह चीज आपको हमेशा काम आएगी कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, आप कि यार स्टॉक यहां से टच हुआ मेरी बाइंग प्राइस के पास में, अब धीरे धीरे वापस ही नीचे की साइड में जा रहा है, मेरी कैपिटल पूरी आ रही है, तो मैं इसको क्या है कि वापस विदाउट किसी लॉस के यहां से बुक कर लेता हूं। तो यहां से मार्केट का जो खेल है वो शुरू होता है। तो आप इस चीज को समझना, आप इस चीज को कि इसको प्राइस एक्शन को किस हिसाब से आप समझोगे कि अब स्टॉक क्या करेगा कि यहां से जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। तो आप ये देखो कि स्टॉक क्या करता है कि आपने जो बाइंग किया है उस बाइंग के ऊपर इस मंथ में, अप्रैल महीने में 2013 में इसने क्या है, एक अपनी जो क्लोजिंग है वो सब रेजिस्टेंस के ऊपर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो यहां से आप देखोगे कि मार्केट वन वे यहां से ऊपर की साइड में गया है। तो यहां से डायरेक्टली रेंडमली स्टॉक ऊपर नहीं गया। तो यहां से जो इन्होंने बाई किया है, यहां पे जो फ्रेश इन्वेस्टर हैं या जो ट्रेडर हैं, वो क्या किस चीज को देखते हैं, क्योंकि वो यहां पे एंट्री लेंगे, वो रेंडमली आपका इन्वेस्टमेंट अपना ऐसे नहीं मार्केट में डालेंगे, वो यहां पे एंट्री लेंगे इस कैंडल पे। तो अब वो क्या है कि उनका एसएल है वो यहां पे मेंटेन होगा, यहां पे नीचे का 345 का एसएल होगा और 430 में वो बाइंग करके चलेंगे। तो आप देखोगे कि अब ऊपर की साइड में कितना जाएगा। मान लो कि आपने 430 में यहां नहीं भी निकले तो आपको यहां पे 500-600 पे अगर स्टॉक जा रहा है तो भी आप निकल जाओगे उसमें। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार मुझे यहां से कम ज्यादा भी ना तो 20% रिटर्न तो आराम से मिल रहा है, तो मैं इसको यहां से लेके निकल जाता हूं। तो ये क्या होता है कि ये थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि यहां से स्टॉक का टारगेट क्या है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं स्टॉक का टारगेट यहां से कैसे निकालता है। तो यहां पे आपका चाहे कैसा भी प्लेटफॉर्म हो, एंजल वन हो, जरोदा हो, ट्रेडिंग व्यू हो, कैसा भी आपका प्लेटफॉर्म हो, आप जिसमें भी आप इन्वेस्ट चार्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें एक आपको टूल मिलता है यहाँ पे प्राइस रेंज का, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि एक टूल मिलता है जो यहाँ पे मिलेगा आपको। सीधी सी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि प्राइस रेंज का टूल है वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको इस कॉलम में यहाँ पे आपको प्राइस रेंज का टूल मिलेगा। ये चाहे आप इंट्राडे करो कैसा भी करो, आपको ये टूल काम आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा कि इस टूल का जो इसने जो स्टॉक ने जो रेंज बनाई है, ये इंट्राडे में भी काम करेगा, आप देख लेना, क्योंकि मेरा ये बैक टेस्ट किया हुआ है। मैं अपने 99% ट्रेड है वो इसी स्केल की वजह से लेता हूं, इसी प्राइस रेंज के टूल की वजह से मैं लेता हूं। और मेरा टारगेट है, मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल था उसमें भी मैंने कल एक स्टॉक दिया था, आपने देखा होगा, तो उसमें भी मैंने जो टारगेट बताया था वो इसी के माध्यम से मैंने बताया था। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक ये रेंज है, ये प्राइस रेंज को यहाँ पे लगा दिया कि जो स्टॉक की जो रेंज बनेगी उस रेंज का अपर होगा स्टॉक, हमेशा आप ध्यान रखना। तो मैं आपको इसको लगा के इसका बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। तो आप देखोगे कि ये मैंने प्राइस रेंज लगा दी है यहाँ पे। ये प्राइस रेंज है वो अपनी 350 की निकल के आ रही है, मोटा मोटी मैं ये आपको बता देता हूं। तो ये प्राइस रेंज है अपनी 350 की प्राइस रेंज आपके सामने निकल के आ रही है कि जो ये रेंज बनी है, ये 350 की रेंज है, 350 की रेंज है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही स्टॉक है इसी में है, मैं अदरवाइज स्टॉक भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं इस रेंज को एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं इस रेंज को क्या करूंगा,
जो ये रेंज बनी है इस रेंज को उठा के मैं ऊपर की साइड में लगा दूंगा, तो आप देखोगे कि ये मैंने ऊपर की साइड में लगा दी, तो मेरा फर्स्ट टारगेट है वो ये हो गया। आप समझना इस बात को, मेरा पहला टारगेट है वो ये हो गया। तो आप देखना कि 300, अब देख लो स्टॉक है वो पूरा का पूरा यहीं से अगर रिवर्स हुआ है, अब अगर यहां से ये क्या है कि स्टॉक के पास में वापस से एक रेजिस्टेंस का काम हो रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम स्टॉक यहां से कर रहा है। आप देखोगे तो एक रेंज ये बन गई अपने पास, तो आपने एंट्री ली यहां पे, आप ये मानो, या आपने एंट्री वो पहले भी जहां आपने बाइंग किया है 433 में या 430 में, वहां आपने एंट्री की, मगर जब स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस के पास में आता है तो आप उसमें बने रहो, क्योंकि आप उस जो स्टॉक 1 साल 2 साल स्टॉक ने जो कंसोलिडेट किया है, उस कंसोलिडेट का एक प्राइस रेंज है, जो टूल में मैं बता रहा हूं प्राइस रेंज का ये टूल, उस रेंज का प्राइस टूल को आप काउंट करके, आप जैसे ये जो प्राइस रेंज है, इसने जो रेंज बनाई है, इस रेंज का आप कैलकुलेशन करके यहां ऊपर की साइड में रख दो। आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देखना, और एक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में मार्क कर लो कि स्टॉक इस लाइन के पास में जब आएगा तो मैं यहां से एग्जिट कर लूंगा। आपको सिर्फ यही देखना, ये मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है, ये लॉन्ग व्यू इन्वेस्टरों के लिए भी है, ट्रेडर है वो अपने अनुसार 1 डे या 15 मिनट के चार्ट पे भी वो इस टूल को यूज कर सकते हैं। 15 मिनट पे भी आप अगर इंट्राडे में करना चाह रहे हो तो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मगर आप इसका कैसे यूज कर सकते हो तो ये किस हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड करके बताता है। तो आप देखोगे कि जो रेंज नीचे की साइड में बनी थी 430 से लेके 72 रुपीज की, वो रेंज ऊपर की साइड में आ रही है, वो 357 रुपए की रेंज थी अपनी, तो 357 की पास में आपके पास रेजिस्टेंस आपके पास क्रिएट हो गया। तो आपने 430 में लिया स्टॉक को, और लगभग ऐसा मान लो कि 780 का आपका निकल के आ रहा है, या 700 या 800 का आपका टारगेट निकल के आ रहा है, तो स्टॉक है वो वहां जाता है, तो आप वहां से आराम से एग्जिट कर सकते हो स्टॉक में। अगर आप स्मॉल के लिए हो तो, स्मॉल इन्वेस्टर मतलब ज्यादा लॉन्ग व्यू नहीं है आपका, तो ठीक है, तो आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट किया, तो अब आप देखोगे कि 82% रिटर्न आप स्टॉक ने आपको बना के दिया है। यहां पे 82% यहां पे स्टॉक ने आपको जो इन्वेस्ट किया था आपने उसका 82%। अब आपको क्या चाहिए कि मतलब आपकी कैपिटल वो डबल हो चुकी है यहां पे, तो आपने यहां पे बुकिंग कर ली स्टॉक में, आपने यहां पे आके बुकिंग कर ली। अब सेकंड बात ये होती है कि अब इसमें मैं नेक्स्ट कब इसको बाई करूं, कब इसको मैं बाई करूं, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब स्टॉक जब निकलेगा यहां से तो एक सपोर्ट का भी काम करेगा। कौन सा सपोर्ट था अपना, सपोर्ट अपना ये था। तो जब स्टॉक जब स्टॉक अपने सपोर्ट के पास आता है तो फिर से आप इसको बाइंग कर सकते हो। तो आप देखोगे कि स्टॉक एग्जिटली यहां पे आता है, आने के बाद में देखो यहां से फिर से बाइंग होती है, बाइंग होने के बाद में स्टॉक देखो वापस से वहीं जाता है। तो वहीं से जाने के बाद में आप इसमें यहां रेंडमली मत निकलो, क्योंकि आपने यहां पे बाई तो कर लिया इस रेंज का जो जहां से, क्योंकि हमेशा जब ब्रेकआउट आता है, या आप इसको यहां से बाई कर सकते हो, यहां से बाई कर सकते हो, क्योंकि जब स्टॉक ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड में निकलता है तो वो हमेशा क्या है कि अपना रिटेस्ट करने के लिए वापस अपने रेजिस्टेंस के पास में आता है, जो अब उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देखोगे कि स्टॉक नीचे की साइड में आता है, यहां पे रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद में ऊपर की साइड में जाता है, ऊपर की साइड में जाने के बाद में फिर से एक रेंज बनाता है स्टॉक। अब देखो आप स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है, तो स्टॉक, अब सबसे बढ़िया बात यह होती है कि अब मैं इसमें एंट्री कहां लूं, किस हिसाब से लूं कि मेरा पैसा भी नहीं पजे। तो आप ये देखो कि जब स्टॉक, सबसे बढ़िया बात यह होती है कि जब ये रेंज ब्रेकआउट करे, सबसे बढ़िया है कि अगर आप मान लो कि बिल्कुल भी पैसे को फंसाना नहीं चाह रहे हो, तो जो ये रेंज का जब जिस दिन आपको ब्रेकआउट मिलेगा उस दिन आप ट्रेड को एजुकेट कर सकते हो। जिस दिन इस रेंज के बाहर जाएगा स्टॉक तो आप इसको कर सकते हो। टारगेट मैंने आपको बताया कि वही प्राइस रेंज, तो जो ये रेंज बनी, एक तो ये होता है कि आपका जो सपोर्ट के पास में आया तो बाइंग हैपनिंग हो सकती है, तो यहां निकल सकते हो। मगर आप मान लो कि इन्वेस्टर हो, लॉन्ग व्यू आपका है, तो यहां से आपने ट्रेड को, यहां से मतलब आपने एग्जिट किया ट्रेड में, यहां एग्जिट किया, और जब आप फ्रेश बाइंग कब करोगे, जब इसके ऊपर निकल जाएगा तब। तो आप देखोगे कि स्टॉक एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में यहां पे स्टॉक को क्या है कि ब्रेक मिलता है, ब्रेकआउट मिलता है। तो ब्रेकआउट के केस के अंदर क्या है कि अगर मान लो आपका लॉन्ग व्यू है तो आप यहां तक का एसएल मेंटेन करके चल सकते हो। यहां पे अगर आपका छोटा सा व्यू है तो यहां तक का मेंटेन कर सकते हो एसएल। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस रेंज का वापस टूल लगा के, अपन ने ये रेंज का जो प्राइस रेंज का जो टूल लगाया था, अब इस रेंज को मैं ऊपर की साइड में फिर से लगाता हूं।
तो आप देखोगे कि ये मैंने वापस लगा दिया। तो स्टॉक क्या कर रहा है, अभी अपना जो जो ये रेंज बनाई थी इस स्टॉक ने, ये जो रेंज बनाई थी अपन ने जो रेंज निकाली है, ये देख लीजिए आप, करेक्ट रेंज है ये। मैं इस टूल को लगा देता हूं तो ये देखो आप, इसी तरह से स्टॉक काम कर रहा है कि स्टॉक ने जब भी ब्रेकआउट दिया है तो स्टॉक क्या है, 355 रुपए का गेन कर रहा है। तो यहां से देखो जो स्टॉक ऊपर की साइड में निकल रहा है, तो स्टॉक के पास में एक ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है जो 1150 का निकल के आ रहा है। तो मैं क्या किया कि जैसे स्टॉक ने यहां से ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक क्या करता है, यहां पे कंसोलिडेट करता है, रीटेस्ट करने के लिए आता है, फिर से ऊपर की साइड में निकल जाता है। तो इस तरह से प्राइस रेंज का जो ये टूल है, ये आपके टारगेट को डिसाइड करेगा। आप इसको एक बार बैक टेस्ट करके देखिए, आपने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है उस पोर्टफोलियो पे लगा के देखिए, उसके बाद में डिसाइड कीजिए। क्योंकि जब भी हमेशा क्या होता है कि जब इन्वेस्टर है वो अपना जब पैसा लगाता है, कि कोई तो क्या होता है कि जैसे मान लो किसी ने 2007 में या 2003 में स्टॉक को बाय किया, वो क्या है इसमें मान लो कि अभी उसका लॉन्ग व्यू चल रहा है तो वो यहां तक बैठा है। मगर आप ये देखो कि 2003 से 2024 बहुत बड़ा लॉन्ग व्यू हो गया अपना यहां से। तो हमेशा क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब स्टॉक है वो यहां से आपने बाय किया, अब आपने इस रेंज का कैलकुलेशन किया, जब स्टॉक यहां से बाय किया तो यहां आप आकर निकल गए। अब नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक यहां से निकलेगा तो यहां से, तो इस तरह से कि आपका पैसा भी ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं होगा और आपको क्या है, एक मोमेंटम भी मिलता रहेगा। जो मार्केट का यू मोमेंटम जो चलता है, ये मोमेंटम आपको क्लियरली मिलता रहेगा। क्योंकि जब यहां पे आपका टारगेट होगा तो आप एग्जिट कर लोगे, फिर इस रेंज में आप नहीं फंसोगे। जब इस रेंज का फिर से आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट मिलने के बाद में फिर आप यहां की जर्नी पूरी करोगे, फिर यहां से एग्जिट कर लोगे। क्योंकि स्टॉक या शेयर मार्केट में क्या होता है कि हमेशा कोई भी चीज है वो वापस अपना इतिहास दोहराती है। कि स्टॉक है या कोई इंडेक्स है वो रेंडमली ऊपर की साइड में यू नहीं निकलता, वो यू प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की साइड में जाता है। तो इस प्राइस एक्शन का ही बेनिफिट अपन को यहां से इस प्राइस टूल के माध्यम से मिलता है। तो मैं यहां पे एक स्टॉक और लगा लेता हूं कि मारुति लोगों को ये लगता है कि मारुति यहां से नीचे की साइड में भी फिसल सकता है। तो मैं यहां पे मारुति का एक बार शेयर ले लेता हूं, उसमें भी अपन एक बार प्राइस रेंज को डाल के देख लेते हैं। तो ये देखो आप, प्राइस रेंज मैंने यहां पे मारुति को लगा दिया। तो मारुति है, अभी क्या है, मारुति ने ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। तो मारुति देखो क्या कर रहा है, मारुति के पास में रेजिस्टेंस ये था, आप इसको देखना, मारुति के पास में रेजिस्टेंस का काम ये कर रहा था कि जब मार्केट है वो इस रेंज से, जब यहां से ब्रेकआउट देके इस रेंज से निकलने के बाद में स्टॉक क्या करता है, 10,000 के लगभग यहां से जाता है, पूरा का पूरा 10,000 के लगभग जाता है। तो फिर क्या किया, जिन्होंने 10,000 में यहां पे बाइंग किया है, कि उन्होंने ये स्टॉक कब यहां पे ट्रेड कर रहा था, मैं ये देख लेता हूं एक सेकेंड। 2017 में 10,000 को छूता है। जहां लोगों ने यहां पे बाइंग किया है वो लोग क्या है, यहां पे फंस के रह गए। तो स्टॉक क्या करता है, यहां पे मैंने वही बताया कि एक आप रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए, एक सपोर्ट को मार्क कर लीजिए। तो आप ये देखोगे कि आपका स्टॉक कहां से चला, यहां से 372, ये सॉरी एक सेकेंड, तो स्टॉक है वो 3,000 के लगभग यहां आता है कोविड के टाइम पे, 4,000 के लगभग यहां पे आता है। तो यहां पे देखो जो रेंज बनी है अपने पास, ये रेंज बन के आई है अपने पास। तो स्टॉक के पास में क्या है कि आपने मान लो कि यहां का भी एसएल लगा के मेंटेन कर लिया, क्योंकि अपन ने यहां पे अगर ब्रेकआउट दिया है तो स्टॉक के पास में एक ये एसएल बन के रह गया, ऐसा मान लो आप। तो स्टॉक के पास में क्या है कि एक रेंज बन गई। रेंज कौन सी, कितने की रेंज बनी है ये अपन देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो मोस्टली अपना वही प्राइस एक्शन का टूल ये मैंने आपको बताया कि यहां मिलेगा। तो प्राइस रेंज के टूल के हिसाब से रेंज है वो स्टॉक के पास में ये बन के आई है ये। तो आपने 10,000 का अगर बाई किया है तो 5,370 की ये रेंज है, 5,370 की एक रेंज है। तो मैं इसको अगर यहां से अगर ऊपर की साइड में कन्वर्ट कर देता हूं, ऊपर की साइड में लगा देता हूं, तो मारुति का जो टारगेट है वो 15,000 से 16,000 के बीच में निकल के आएगा। अगर मान लो मैं इसको यहां से यहां तक भी लगा देता हूं तो 15,000 का टारगेट मारुति के लिए यहां से निकल के आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक एक रैंडमली यहां पे चला जाएगा, क्योंकि स्टॉक मैंने ये बोला है कि प्राइस एक्शन बनाते हुए यहां पे जाएगा। स्टॉक में प्राइस एक्शन बनेगा, प्राइस एक्शन बनने के बाद में स्टॉक क्या करेगा, यहां से निकलेगा। तो जिन लोगों ने यहां पे क्या है स्टॉक को बाई किया है तो उनका टारगेट है वो 15,000 का यहां पे टारगेट निकल के आ रहा है। क्योंकि अगर देखेंगे तो 15,000 पे उनके पास प्रॉफिट बुकिंग आएगी।
अगर मान लो कि ये जो रेंज है, इस रेंज का कैलकुलेशन निकालते हैं तो ये 15,000 का यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इस तरह से अपन क्या है कि प्राइस रेंज के टूल को इस्तेमाल करके अपना टारगेट है वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये क्या है कि मार्केट का जो बिहेवियर है, जो पीछे का है, उसको भी देख के ही इससे अनुमान लगाया जा सकता है, और अपना रिटर्न है वो भी इससे कैलकुलेशन किया जा सकता है। जो यहाँ पे जो दिखेगा आपको, ये आपका रिटर्न है, वो कैलकुलेशन यहाँ से होता है। तो ये टूल आपको काफी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनाएगा, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो यहां से डालूंगा 15 मिनट के चार्ट पे, या अपने जो मैं 10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं उस हिसाब से। तो मैंने ये बताया कि प्राइस रेंज का जो टूल है वो किस हिसाब से अपना टारगेट को डिसाइड करता है, और इससे आपको क्या इन्वेस्टमेंट में काफी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।